के बच्चे तो ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई ईसाई स्कॉलर है जो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूं। पाकिस्तान में यहीं कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मसीह यीशु के पुरफज़ल बाबर का नाम सभी देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी हीरो ऑफ गॉड। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। हमने देखे मेरे बहन भाई, आप लोगों ने जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी मसीहियों को चैलेंज कर दिया है कि कोई भी आए उनके साथ डिबेट करे, और इनका चैलेंज बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पास्टर शफीक अहमद साहब ने एक्सेप्ट किया है, ब्रदर सैमसन जॉन ने एक्सेप्ट किया है, और पास्टर मैथ्यू सुलेमान ने भी एक्सेप्ट किया। अब इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट तो कर दिया है, लेकिन अब इनके एक्सेप्ट करने के बाद जाकिर नाइक साहब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं आगे एक आपसे वीडियो शेयर करूंगा, आप देखिएगा ये शख्स कितना झूठा है और कितना भगोड़ा है। इसलिए कि ये इंडिया अपने मुल्क से भागा हुआ शख्स है, क्योंकि वहां पर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे और हेट स्पीचेस के केस थे। इसकी ऐसी स्पीचेस की गई कि वहां पर मारधाड़ हुई है मुल्कों में इसकी हेट स्पीचेस की वजह से। लेकिन जबकि आप पाकिस्तान में आकर इंतशार फैला रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी चीज़ का बुरा लगा कि आपने पाकिस्तान में लोगों में इंतशार फैलाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप में गट्स हैं तो जो डिबेटर आपसे डिबेट करने आता है उसको उसी टाइम स्टेज पर बुला लेकर कि हाँ जी मैं तैयार हूँ, आ जाओ, और पता चले कि आप में कितने गट्स हैं और कि आप डिबेट कर सकते हैं। हमेशा की तरह यू नेवर डिड डिबेट विद एनी डिबेटर इन योर लाइफ। आप खुद डिबेट के काबिल नहीं है। आप पास्टर्स डिबेट करते हैं, पास्टर्स में, एवेंजलिस्ट में और डिबेटर्स में फ़र्क होता है। शायद आपको इस चीज़ का नहीं पता। बहुत से बाइबल के हवाले आप मिस कोट करते हैं। यूना नबी का वाक़या आपने मिस कोट किया। वो मसीह यीशु किन से कलाम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, आपको नहीं पता। आप अपनी तालीम लोगों को देते नहीं है और बाइबल पर इतराज़ उठाते हैं। लेकिन चलें, एज अ मसीही मैं आपके लिए और आपके मानने वालों के लिए दुआ कर सकता हूँ, इसलिए बाइबल वो दुनिया की वाहिद ला तब्दील किताब है जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने के लिए कहती है और सताने वालों के लिए बरकत चाहने के लिए कहती है। मैं आपके लिए बरकत चाहता हूँ और आपसे और आपको चैलेंज करता हूँ कि जो आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर बैठे हैं उनके चैलेंज को कबूल करें और उनको स्टेज पर बुलाकर उनसे डिबेट करें, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप इफ़ यू हैव गट्स डू दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आपने मेरी वीडियो देखा, जो आगे जो वीडियो में लगा रहा हूँ, ये शख्स कैसे भाग रहा है कि मैंने चैलेंज कर दिया, मैं भागूँ कैसे। सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इसने चैलेंज किया और इसका कोई भी मकसद नहीं था। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे ये आपने वीडियो देखी है, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड। पाकिस्तान में कोई ईसाई स्कॉलर है जो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में यहीं कर दूंगा, पाकिस्तान में यहीं कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है। जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो।
20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता, मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूँ। आपने सुनिए, सुनिए, सुनिए। 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए 30,000 सॉरी, मान गए। मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया, तो 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका, और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट जी, जी, करना चाहता है, पादरी शफी कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला। कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। मार जाने की जरूरत ही नहीं। वाह क्या सीन है। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है। आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में। मार जाने की जरूरत ही नहीं। भाई मजा आया।